दर्शकों, इस समय पूरा विश्व एक ऐसे समय से गुजर रहा है कि हर किसी को ऐसे लगता है कि आज नहीं तो कल बस तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। इसी क्रम में है ये ट्रेड वॉर्स। जी हां, ट्रेड वॉर आमतौर पर बैलेंस शीट और टैरिफ के बारे में होती है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद रियलिटी टेलीविजन की तरह, जी हां, रियलिटी शो यानी बिग बॉस जैसे शोज की तरह ये दिखने लगे हैं। एक दिन वो चीन के साथ बहस करते हैं तो अगले दिन यूरोप और अब भारत के साथ एक खींचातानी में है वो। चीन में अभी भी, या मैं कहूं अभी, एससीओ समिट बस खत्म हुई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और उनकी खड़ी हुई तस्वीरें बहुत वायरल हुई। ऐसा लगा कि ना सिर्फ ऑनलाइन उन वीडियोस और इन तस्वीरों ने ट्रेंड किया, बल्कि उन्होंने ट्रंप के दिमाग में भी, डोनाल्ड ट्रंप के मस्तिष्क में इन तस्वीरों ने, द विजुअल्स व्हिच यू कैन सी व्यूअर्स, एक जगह बना ली है। डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक खींचातानी शुरू कर दी, एक द्वंद्व युद्ध सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि भारत के साथ व्यापार टोटली वन साइडेड डिजास्टर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की कि भारत अमेरिका को भारी मात्रा में सामान तो बेचता है, जबकि अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर भारी शुल्क लगा देता है। और कल देर रात भी उन्होंने ऐसा ही बयान एक बार फिर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई सालों तक ये एक तरफा रिश्ता रहा है। भारत हमसे जबरदस्त टैरिफ वसूलता रहा। दुनिया में सबसे ज्यादा, कहा ट्रंप ने, हम भारत के साथ ज्यादा व्यापार नहीं करते थे, लेकिन वो हमारे साथ व्यापार कर रहा था क्योंकि हम उनसे ज्यादा टैरिफ नहीं ले रहे थे, इसलिए नुकसान अमेरिका का हुआ। वो अपनी बनाई हर चीज भारी मात्रा में अमेरिका को वो भेजते रहे और समझ रहे हैं आप, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत अमेरिका को महंगा सामान बेचता रहा और अमेरिका का महंगा सामान हिंदुस्तान में बिका नहीं। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया एक मोटरसाइकिल, एक फटफटिया बनाने वाली बहुत बढ़िया कंपनी है। आई ऑल्सो लव दीज मोटरसाइकिल्स, हार्ले डेविडसन। मैंने हमेशा सोचा था, मेरी हाइट 6'2", 6'3" निकल गई कभी स्कूल कॉलेज में, तो बिल्कुल हार्ले डेविडसन खरीदेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि हार्ले डेविडसन का जिक्र किया मोटरसाइकिल्स का, कहा कि वो भारत में आई लेकिन बिक नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उस पर 200% टैरिफ था। इसीलिए हार्ले डेविडसन जैसी कई और कंपनियां भारत में एक प्लांट, 2 प्लांट लगा के बंद कर देती हैं। वो फोर्ड का नाम भूल गए। फोर्ड भी अमेरिकी गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वो भी भारत में आई, कुछ साल रही, कई पॉपुलर गाड़ियां जैसे फोर्ड एंडेवर और बाकी चीजें बनाई। अभी भी मेरे आउटपुट हेडर तो फोर्ड की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोर्ड इज नॉट देयर एनीमोर। अमेरिका ने हाल ही में भारत का 50% टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने यह टैरिफ भारत पर रूसी तेल के निरंतर खरीद के चलते लगाने का दावा किया गया है और अब ट्रंप इस टैरिफ का इस्तेमाल खुद को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। उनके मुताबिक अमेरिका पीड़ित है और भारत उनके ट्रेड वॉर की कहानी का खलनायक है। और यह भारी टैरिफ एक तरीके का जस्टिस है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अमेरिका पीड़ित है, भारत खलनायक है और टैरिफ जस्टिस है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। भारत अमेरिका व्यापार $130 अरब का हो चुका है। यह समीकरण भारत के पक्ष में है। भारत $88 अरब यानी 88 अरब डॉलर्स की वस्तुओं का एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है, लेकिन इंपोर्ट सिर्फ $82 अरब का करता है। इस तरह भारत ट्रेड सरप्लस का $46 अरब है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना या फिर अमेरिकी एडवाइजर्स का यह कहना सही है। भारत एक ट्रेड सरप्लस देश है अमेरिका के कंपैरिजन, लेकिन अमेरिका के लिए यह चीज कोई नई नहीं या भारत के लिए इकलौती नहीं। अमेरिका के लिए चाइना के साथ भी ऐसा ही है, दूसरे कई देशों के साथ यही स्थिति है। फिर भी ट्रंप
उन्हें टैरिफ एग्जेम्पशन देते हैं, उन्हें टैरिफ एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन भारत को नहीं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि भारत टैरिफ को 0 तक कम करने के लिए वो सहमत हैं। हालांकि भारत की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं है। भारत इसको बैक नहीं करता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोल जाएं इसके बारे में सिर्फ एक ही आदमी जानता है, और वो खुद डोनाल्ड ट्रंप। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना कि भारत अभी भी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है, इसलिए कोई नहीं जानता कि ट्रंप को यह तथ्य कहां से मिल रहे हैं। भारत ने अभी तक इस पर पलटवार नहीं किया है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज नॉट रिटेलिएटेड। भारत ने अमेरिका पर रिटेलिएशन टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया, सेमीकंडक्टर्स इंडिया का एक कार्यक्रम था, उसके दौरान एक संदेश जरूर दिया है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया भर की इकोनॉमीज, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एक चिंताजनक दौर से गुजर रही हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां दुनिया की हर अर्थव्यवस्था के सामने हैं, इस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल कर दिखाई है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। वहीं इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भारत को उपदेश देना बंद नहीं कर रहे हैं। इन सब में सबसे प्रबल हैं द ग्रेट पीटर नवारो। पीटर नवारो की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने पीएम मोदी के एससीओ समिट में जिनपिंग और पुतिन के साथ हुई बैठक को परेशानी भरा बताया, परेशानी भरा। वो तस्वीर, ये तस्वीर मोदी, ट्रंप और शी की असल में ट्रंप को परेशान कर रही है। जो पीटर नवारो की जुबानी वो परेशानी निकल रही है। पीटर नवारो ने कहा ये शर्मनाक है। पीटर नवारो ने पहले भी कई ऐसे बयान दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन युद्ध को मोदीज वॉर करार दे दिया। फिर रूसी तेल को लेकर कहते रहे कि ये ब्राह्मण्स प्रॉफिटेरिंग है, यानी भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो ये भारत के ब्राह्मणों को फायदा करता है। इसमें कई मीम मैंने देखे, बहुत अच्छा, शुभम तुम्हें लगाना चाहिए था। पेट्रोल पंप की जगह, इंडियन ऑयल की जगह लिखा है ब्राह्मण तेल सर्विस, फायदा सौजन्य पुतिन। तो ये अमेजिंग है। सोशल मीडिया कई बार आपको एंटरटेन भी करता है। तो सबसे ताजा बयान पीटर नवारो का ये कि भारत सत्ताधारी यानी अथॉरिटेरियंस के साथ मिल गया है। ट्रंप और उनके सलाहकार, यह बयान साफ साफ कुछ बता रहा है, कुछ इशारा कर रहा है। ट्रंप के और उनके सलाहकारों के ये बयान, वो एससीओ की तस्वीरों से बहुत परेशान, बहुत यानी बहुत ज्यादा परेशान। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने, हाथ मिलाने और यहां तक कि एक दूसरे के साथ बात करते देख, मुस्कुराते देख बौखला गया है अमेरिका, बौखला गए हैं अमेरिकन एडवाइजर्स। तो उन्होंने जवाब में वही मतलब यह कहूं कि उनके जवाब वही है जो कि एक फ्रस्ट्रेटेड, एक डेस्परेट आदमी कर सकता है, और वो है बड़बड़ाहट। बड़बड़ा रहा है अमेरिका और बड़बड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चीन से आ रही तस्वीरों से इस तरह सन्न है, सन्न, जिसके चलते उन्होंने चीन, उत्तर कोरिया और रूस के नेताओं पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। आप समझ रहे हैं, साजिश। उन्होंने कह दिया है कि बीजिंग में एक मैसिव मिलिट्री परेड के लिए एकत्रित हुए ये नेता। उनके लिए जो शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए उसको सुनिएगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स to Vladimir Putin and Kim Jong-un as you conspire against the United States of America, President Donald J. Trump। जहां तक भारत की बात है दर्शकों, तो मैं ट्रंप और पीटर नवारो के द्वारा दिए गए बयानों या फिर इनके लिए स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं पर्सनल भारत रूसी तेल खरीदकर दुनिया पर, एंड प्लीज माइंड माय वर्ड्स एंड लिसन टू इट केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। I have generals joining in the next 3 minutes। भारत अगर रूस से तेल खरीदता है तो ये दुनिया पे एहसान है, ये एक दुनिया पे उपकार है। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, उपकार कर रहा है भारत। कैसे? तो सुनिए।
यह वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर रखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। रूस भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40% आपूर्ति करता है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो वो कहीं और से खरीदेगा और इससे अन्य ऑयल सप्लायर्स पर दबाव बढ़ेगा। इससे कीमतें $200 प्रति बैरल तक बढ़ सकती हैं। $200 प्रति बैरल, समझ रहे हैं आप? इसलिए जैसा कि मैंने अभी कहा आपसे, भारत दुनिया पर एक उपकार कर रहा है और जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ा तो अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। जी हां, अमेरिका की तत्कालीन सरकार, जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था, उस समय भारत के जो पेट्रोल मंत्री थे, जो आज भी हैं, हरदीप सिंह पुरी, ने यह दोहराया है कि भारत ने तेल खरीदने में कोई नियम नहीं तोड़ा है। ऐसे में अमेरिकियों के मन में अगर कुछ बदलाव आया है, उनके सत्ता में परिवर्तन हुए हैं और वो अब नहीं चाहते कि भारत रूस से तेल खरीदे, तो वास्तव में भारत दूसरी दिशा में अपने लिए जा रहा है। ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारतीय रिफाइनरीज सितंबर में रूसी तेल पर खरीद बढ़ा सकते हैं, जो कि 10 से 20% तक बढ़ सकती है। अगर आज हम 40% खरीदते हैं जनरल दयाल एंड जनरल जीडी बख्शी सर, तो दिस कैन इंक्रीज अवधेश जी 60% तक। दूसरी तरफ यूरोप, जी हां, यूरोप अभी भी रूसी गैस खरीदता है। अमेरिका अभी भी रूसी यूरेनियम का इंपोर्ट करता है, आपने ठीक सुना। लेकिन पुतिन के युद्ध को फंड करने वाला भारत हुआ। कैसे? ये दोहरे मापदंड नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड साफ दिखते हैं। यूरोप रूस से तेल खरीदता है, अमेरिका रूस से, यानी डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से यूरेनियम खरीदते हैं, लेकिन यूक्रेन वॉर भारत फंड करता है। कैसे? यह साफ साफ दिख रहा है। जब भारत रियायती दरों पर तेल खरीदता है तो वो सत्ताधारियों की मदद करता है, लेकिन जब यूरोप ऐसा करता है तो वो कीमतों को स्थिर रखने में मदद करता है। दरअसल पीटर नवारो खुद स्वीकार कर रहा है कि अमेरिका को रूस से यूरेनियम की जरूरत है। तो कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, द ट्विस्ट इन द स्टोरी, यह है कि यूक्रेन भी रूस से तेल खरीदता है। आप ठीक सुन रहे हैं, भारत यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा डीजल सप्लायर है। जुलाई 2024 में भारत ने यूक्रेन की डीजल जरूरतों का सिर्फ 1.5% आपूर्ति की। आज यह यूक्रेन के आयात का 15.5%, 15.5% बनता है। यूक्रेन इस पर चलता है, यह भारत से है। लेकिन ट्रंप और उनकी टीम को यह समझाने की, मतलब मैं क्या करूं, कोशिश कर सकता है। रूस भारत को कच्चा तेल बेचता है, भारत इसे रिफाइन करता है और यूक्रेन इसे खरीदता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह समझाने के लिए उनको एक नहीं 2-3 डाइट कोक और पिलानी पड़ेगी। यूक्रेन इसे खरीदता है, तो क्या यूक्रेन भी पुतिन की वॉर को फंड कर रहा है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। पीटर नवारो का सिर्फ भारत को निशाना बनाना, लेकिन अनुमान लगाएं कि कौन अलग अलग राग गा रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट, भारत में अमेरिकी दूतावास, इस विवाद के बीच उन्होंने एक अलग ही धुन शुरू कर दी है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, अमेरिका भारत की कांग्रेस पार्टी की तरह हो गया है। जैसे कांग्रेस पार्टी एक रडरलेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक लीडरलेस पार्टी है। जनरल दयाल, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कह रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं वो कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज इन अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। फिर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, जनरल जीडी बख्शी आते हैं और उन्हें एक बैलेंसिंग एक्ट की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं एससीओ समिट एक परफॉर्मेटिव समिट है, परफॉर्मेटिव। हालांकि उन्होंने ट्रेड वॉर को लेकर कहा कि ये दो महान देश यानी भारत और अमेरिका इसे सुलझा लेंगे। वो बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज द मोस्ट populist democracy in the world. Their values are much closer to ours and to China than to Russia. I think at the end of the day, two great countries like the US and India will get it solved.
ये विरोधाभास है, ये हास्यास्पद है। अमेरिका ऐसा ना था। एक अमेरिकी हाथ मुक्के बरसाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? पीटर नवारो की बयानबाजी सिर्फ दबाव की रणनीति है और कुछ नहीं। वो भी सबसे घटिया स्तर की दर्शकों। अमेरिका अभी भी भारत के करीब रहना चाहता है, लेकिन उसे वो कहते हैं ना, वन साइडेड। ट्रंप इज एक्टिंग लाइक अ जिल्टेड लवर। एक तरफा प्रेमी की तरह एक्ट कर रहे हैं ट्रंप। उन्हें भारत चाहिए भी, लेकिन ऐसा चाहिए कि वो किसी और के लिए ना हो। 1 more minute जनरल्स। इसलिए अब अमेरिका के सहयोगियों ने भी भारत के साथ उसके हालिया संबंधों पर ट्रंप को चेतावनी देनी शुरू कर दी है। दिस इज इंपॉर्टेंट बिफोर आई बिगिन विद द जनरल्स एंड द पॉलिटिशियंस एंड द एनालिस्ट्स। फिनलैंड वैसे तो यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन उनके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने वेस्ट को और खास तौर से अमेरिका को चेतावनी दी। कब? जब वो अपने लिथुएनिया के काउंटरपार्ट गिटानास नौजदुआ के साथ एक पत्रकार वार्ता। आपको लगेगा ये कौन से दो देश हैं? भैया छोटे हैं, बट द मैसेज इज बिग। और वो कहते हैं कि मेरा मैसेज, माई मैसेज टू यू माई यूरोपियन कलीग्स एंड पर्टिकुलरली टू द यूएस, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप को, यह है कि अगर हमने अच्छी तरह से एंगेज, कोहेसिव तरह से डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली दुनिया के दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ और खास तौर से भारत के साथ नहीं की, तो हम हार जाएंगे। वो कहते हैं कि चीन में एससीओ समिट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस मीटिंग इज इन चाइना इज अ गुड रिमाइंडर टू द ग्लोबल वेस्ट ऑफ व्हाट इज एट स्टेक। वी आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द रेमिनेंट्स of the old order.